हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्या चैनल। विद्या चली स्कूटी पर अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास, क्योंकि विद्या बार बार पेट में दर्द बता रही थी। अभी तक वो ठीक नहीं हुई थी। उसको दवाइयाँ दी जा रही थी, लेकिन उस पर कोई आराम नहीं आ रहा था। इसलिए मैं उसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर प्रशांत के पास। डॉक्टर प्रशांत एम्स में है, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और एक प्रोफेसर भी है। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। ये है एम्स की बिल्डिंग, ये पीछे का एरिया है। यहाँ से बहुत ही कम लोग जाते हैं। ये स्टाफ एरिया है। विद्या के पापा जब यहाँ पे जॉब करते थे तो ये हमें यहीं से लेकर जाते थे। यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम होती है। यहाँ पर जो विद्या का शूज़ जो है निकल गया था, शायद उसका लगाने वाला, तो उसको फिक्स कर रही है। मैंने विद्या को कहा मैं घर आकर इसको ठीक कर दूँगी विद्या, आप चलो। तो विद्या फिर मैंने घर आकर उसका शूज़ फिक्स भी कर दिया, ताकि आगे उसे पहनने में दिक्कत ना हो। उसके बाद हम गए ऐसी बिल्डिंग में जहाँ विधि बहुत ही मज़े करती है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये चलने वाला कुछ लिफ्ट तरह का लगा रखा है, जहाँ पर विधि झूला जैसा महसूस करती है। और जब हम हॉस्पिटल आते हैं तो उसको देखकर विधि बहुत खुश हो जाती है। और जब हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ये तो एकदम ठीक लग रही है, खुश लग रही है। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये इस चीज़ को देखकर ज़्यादा खुश हो जाती है और हमें झाड़ पड़ती है कि ये ठीक ठाक है और आप बोल रहे थे ये बीमार है, और ये बीमारी इसको देख के ठीक हो जाती है। एम्स में ज़्यादातर इस एरिया में भीड़ नहीं होती है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ लोग आसपास अपने ट्रीटमेंट करवाने आ रखे हैं। कुछ लोगों के पेशेंट यहाँ पर एडमिट रहते हैं, इसलिए वो वेटिंग एरिया पर बैठे रहते हैं। इस चीज़ को देख के विधि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मैं ये आपको दिखा सकती हूँ। अपने पापा के साथ जैसे ही चढ़ी बहुत ही मज़े करती है। मुझे तो इस पर बहुत ही ज़्यादा बोरियत आती है, क्योंकि ये इतना स्लो चलता है कि उससे अच्छा तो पैदल चल के इंसान चला जाए। विधि के पापा ने कहा भी इसको कि फटाफट चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर वहाँ से उठ जाएंगे, उससे पहले हमें वहाँ पहुँचना है। लेकिन विधि ज़िद करती है कि मुझे स्लो ही जाना है। स्लो जाने के चक्कर में कहीं डॉक्टर ना निकल जाए, इसलिए हम फटाफट पहुँचे। ये चीज़ ख़त्म करके विधि के पापा ने हमें आगे रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो उसके लिए पर्चा बनाने गए थे। पर्चा बनाने के बाद हम पहुँचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर प्रशांत अपने कैबिन में थे। ये कुछ लोग जो आसपास बैठे हुए हैं, ये अपने पेशेंट को लेके आए हुए हैं यहाँ पर हमने वेट किया थोड़ा सा विद्या के पापा का। उसके बाद हमने ली लिफ्ट, क्योंकि हमें जाना था 6th फ्लोर पर। 6th फ्लोर पर जाते जाते यहाँ पर एक मैम खड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें भी 6th फ्लोर पर जाना था। विधि वेट कर रही है लिफ्ट के खुलने का। उसके बाद हम पहुँचे डॉक्टर प्रशांत के कैबिन में। डॉक्टर प्रशांत पहले से वहाँ मौजूद थे, अपने काम कर रहे थे। हमने गुड मॉर्निंग बोल के उनका स्वागत किया। उन्होंने पूछा विधि को क्या है। विधि को हमने बताया कि विधि को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कुछ दवाइयाँ। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि विधि को विटामिन ए वहीं पर पिला दीजिए, उसके बाद उसकी दवाइयाँ ले जाना। ये हमने उसकी दवाइयाँ खरीदी। दवाई खरीदते हुए विधि देख रही है कि क्या क्या पर्चा बना जा रहा है। उसके बाद हमने पिया जूस पे जो है विधि को थोड़ा सा कड़वा लग रहा था। वो मुझे बोल रही थी मम्मा ये कैसा जूस है। मैंने कहा बेटा पी लो, मौसमी का जूस है। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ विधि को कहा है कि विटामिन डी इसको रोज़ देना है। 5 साल तक बच्चों को विटामिन डी देना ज़रूरी होता है। मैं इसकी इमेज शेयर कर दूँगी। इनके भी छोटे बच्चे हैं, वो ज़रूर अपने बच्चों को विटामिन डी सिरप ज़रूर पिलाएं। घर आके नहलाने के बाद इसको ये तैयार करके मैंने दूध दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। बाय बाय।